नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज और मैं हूं विक्रम कश्यप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद संवेदनशील, गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला सिर्फ एक छात्रा के साथ हुए कथित अपराध का नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और समाज में बढ़ती आपराधिक मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े करता है। दिल्ली में रहकर यूपीएसएससी की तैयारी कर रही जौनपुर की एक छात्रा ने अपने पुराने परिचित और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है और आरोपियों की तलाश में 5 विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही। बताया जा रहा है कि वारदात छात्रा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीए सेकेंडर बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है और साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी कर रही है। छुट्टियों के दौरान वह अपने घर उत्तर प्रदेश आई हुई थी। 15 मई को उसे वापस दिल्ली जाना था। परिवार के लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने पहुंचे थे और वह ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी दौरान छात्रा ने अपने पुराने परिचित शिवम यादव को संदेश भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान करीब 4 साल पुरानी थी। मैसेज मिलने के बाद आरोपी चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा और छात्रा से मुलाकात की। आरोप है कि उसने बातचीत और भरोसे का फायदा उठाते हुए छात्रा को अपने कमरे पर ले जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद घटनाक्रम ने बेहद गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि कमरे पर पहुंचने के बाद छात्रा को नशीला पदार्थ दिया गया। उससे काफी हालत उस छात्रा की बिगड़ने लगी। पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान उसके साथ गंभीर अपराध किया गया, यानी कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप यह भी है कि उसके बाद आरोपी के कुछ अन्य साथी भी वहां पहुंचे। जब छात्रा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो आरोपी घबरा गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के डर से छात्रा को जल्दबाजी में ट्रेन में बैठाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। ट्रेन में होश आने के बाद छात्रा ने खुद को असुरक्षित महसूस किया और परिजनों से संपर्क किया। दिल्ली पहुंचने के बाद परिवार ने आनंद विहार थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। चूंकि घटना लखनऊ में हुई थी, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच लखनऊ पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सर्विलांस, साइबर और फील्ड यूनिट समेत कुल 5 टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद आरोपी मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गए हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कतें आ रही। हालांकि तकनीकी मदद से उनकी तलाश जारी है। पुलिस की रडार पर मुख्य आरोपी शिवम यादव और उसका एक साथी शामिल है, जो लखनऊ में डिलीवरी बॉय का काम करता बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी की पहचान को लेकर भी जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से काफी टूट चुकी है। डॉक्टरों की मदद से उसकी काउंसलिंग कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि वह इस सदमे से बाहर आ सके। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिदायत देते नजर आते हैं कि अपराधी अगला चौराहा पार नहीं कर पाएगा, लेकिन आए दिन बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कहां चूक हो रही है। इस मामले पर पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि भरोसे का गलत फायदा उठाकर उनकी बेटी को जाल में फंसाया गया। परिवार ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की भी अपील की। इस घटना ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावे जमीन पर कमजोर साबित हो रहे हैं? क्या युवतियों के भरोसे और दोस्ती का गलत इस्तेमाल आपराधिक मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं? क्या समाज में बढ़ते ऐसे मामलों पर और सख्त कानून और तेज कार्रवाई की जरूरत है? और आखिर बेटियां कब खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां लगातार दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं?
कभी 13 साल की मासूम, कभी 2 साल की मासूम, और इस तरह की कितनी घटनाएं हैं, कितनी गिनाई जाए। फिलहाल पुलिस यानी यूं कहें साउथ जोन की सुशांत गोल्ड पुलिस जांच कर रही है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त से बाहर रहते हैं और पीड़िता को कब न्याय मिलता है। इस मामले पर आरोपियों को लेकर साउथ पुलिस जोन ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा है। कोई भी आरोपियों को देखे तो तुरंत लखनऊ पुलिस को सूचना दे। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज के साथ। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिनांक 22 मई 2026 को न्यू दिल्ली की आनंद विहार पुलिस स्टेशन के द्वारा लखनऊ की महिला अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय को एक सूचना मिलती है कि दिल्ली में एक 0 एफआईआर पंजीकृत है, जिसमें पीड़िता द्वारा ये बताया गया है कि उनके साथ कुछ लोग जो पूर्व परिचित है लखनऊ में सुशांत गोसिडी थाना के अंतर्गत मेदांता हॉस्पिटल के पास इनको लेके जाके इनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ गलत कार्य किया जाने के आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत ही उस 0 एफआईआर को सुशांत गोल्ड सिटी के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें पीड़िता परिवार के द्वारा सूचना लेते हुए तुरंत ही इसमें 3 जो मुख्य आरोपी जो है एक शिवम यादव, एक सन्नी यादव और तीसरा जो अज्ञात है जो इनकी दोस्त है, इन तीनों की नाम सामने आया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसमें पीड़िता परिवार के से पूछताछ करने के बाद ये सामने आया है कि ये पीड़िता परिवार और अभियुक्तगण पूर्व से परिचित है, लगभग 5 साल से, और एक ही जाति का है और एक ही जौनपुर के एक ही गांव के रहने वाला है। तो इसमें मामले की गंभीरता समझते हुए 5 टीम गठित किया गया है और संभावित जगहों में दबिश दी जा रही है। इसमें विवेचना की प्रगति बताया जाएगा।